ऑन ऑफ होता है ना, तो आप करते क्या हो, आप कहीं झाड़ू लगा रहे हो, कोई खाना खा रहा है, कोई लेट के सुन रहा है, तो आधा ध्यान आपका बट जाता है। तो वो बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान जैसा हो जाता है। और ज्ञान लेना है तो पूरा लीजिए, अधूरा खतरनाक होता है। मैम हाँ गुड जी, मॉर्निंग। हम आ आप ही गई, का वेट कर रहे थे मैडम। गुड मॉर्निंग। कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, मेरा वॉइस ही नहीं आ रही। थैंक यू मैम, आप स्टार्ट कर दिए हो। और हम लोग बहुत ही मतलब पंक्चुअल रहते हैं टाइम के लिए। और बहुत दिन बाद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, बहुत दिन बाद आज हमारे मैडम की टाइम मिली है, और मैं कल ही से टाइमिंग ले ली थी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस मंथ मिस्टर ऑफ मिलान स्किन फॉर्मूला 9 के ऊपर बहुत शानदार शानदार ऑफर्स आए हुए हैं। तो आप लोग इसको भी इनकैश कर सकते हो। प्लस अपनी जो ट्रेनिंग मैम देती है, मैं पहले तो मैम की परिचय करा दूं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, शायद मैम के परिचय भी नहीं जानते हैं। आरती पेटल मैम है, जो वेस्ट रीजन का पूरा मिस्टर ऑफ मिलान स्किन फॉर्मूला लाइन ये सारे प्रोडक्ट्स को डील करते हैं। ZSM है, और मुंबई, छत्तीसगढ़, गोवा, MP, ये सारे जगह मैम के ही राज से सारे चीज होती है, और हम लोग बहुत अटैच्ड है। तो आप लोग प्लीज एक डायरी पेन लेंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज हमको नोट डाउन भी करना होगा। और आज बहुत दिन बाद ये टाइमिंग मिला है, तो मैम थैंक यू। मैं टाइम नहीं लूंगी, हम 1 घंटे के सेशन करेंगे, और जिसमें हम लास्ट में 10-15 मिनट कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। 10 मिनट, 7-8 क्वेश्चन आंसर जो लोगों का क्वेरीज है। ओवर टू यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सोमा। चलिए, सोमा जी ने एक चीज बताई कि भाई टाइम लिमिटेशन मुझे बता दिया कि 1 घंटे का है, लेकिन सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। 1 घंटे में खत्म नहीं होगा, बिकॉज आज हम जो सेशन कर रहे हैं दैट इज टोटली ऑन स्किन फॉर्मूला 9। और जब स्किन केयर की जब बात करते हैं ना, तो स्किन केयर जितना डिटेल में स्टडी करो उतना अच्छा है। तो एक बात बहुत अच्छी बोली सुमा जी ने कि प्लीज अपने साथ डायरी और पेन लेकर बैठ, जरूरी है। क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको समझ में आएंगे, ऐसे लगेगा कि नहीं इसको नोट कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के सामने बैठोगे और उसे बताओगे कि भाई तुम्हारी स्किन में ये दिक्कत है तो तुम्हें ये इस्तेमाल करना चाहिए, और सामने वाला अगर स्मार्ट रहा ना, पहले प्रश्न पूछता है, अच्छा इसमें ऐसा तो क्या है कि आपकी प्रोडक्ट लगाने से मेरा स्किन अच्छा हो जाएगा, देन यू शुड कम टू नो कि भाई इंग्रेडिएंट्स क्या है एग्जैक्टली और क्यों हमें यूज करना चाहिए। इवन आप खुद भी अगर अपने चेहरे पे इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि क्या इंग्रेडिएंट्स है जिसके कारण हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। सो मैं ना फटाफट अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख भी सको स्क्रीन पे। एंड आपको अगर कोई पॉइंट्स लिखने हैं, नोट डाउन करने, तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। सो स्किन फॉर्मूला 9 ये एक ऐसा रेंज है जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम रेंज। ये थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि ये आपका स्किन मेच्योर होने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, और आपका स्किन मेच्योर होता है आफ्टर द एज ऑफ 25 के बाद आपकी स्किन में ना बहुत सारे अलग 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 प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। किसी का स्किन ड्राई हो जाता है, किसी का स्किन ओवर ऑयली हो जाता है, किसी का स्किन में झुर्रियां आना शुरू हो जाती है, किसी का स्किन डार्क टोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, किसी के चेहरे पे दाग धब्बे नजर आना शुरू हो जाते हैं, झाइयां नजर आती है। तो इन सबका अलग अलग प्रॉब्लम्स का अलग अलग सोल्यूशंस है हमारे पास, और वो पूरा सोल्यूशन का एक पैकेट है जिसको हम बोलते हैं स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट्स। स्किन फॉर्मूला 9 की प्रोडक्ट में पहले सिर्फ हमारे पास 6 प्रोडक्ट थे। आज इस फैमिली में बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स और भी आए हैं, और ये सारे जो नए प्रोडक्ट्स आए ना, दे ऑल आर सुपर्ब वंडरफुल प्रोडक्ट्स। आपकी स्किन पे आते ही एक अलग लुक देता है, आपके चेहरे को एक अलग फील करवाता है आपकी स्किन को। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स, एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने अपने माइक को आप ऑफ कीजिए, बिकॉज किसी का तो माइक ऑन है। थैंक यू। सो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, ये सारे प्रोडक्ट्स प्रीमियम रेंज एंड फॉर द मैच्योर स्किन। चलिए देखते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग सॉल्यूशंस। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद ये क्यों एक्स्ट्रा केयर लेना है, बिकॉज आपका स्किन डैमेज होता है रोजाना।
लाइक आपकी स्किन में एजिंग शुरू हो जाती है, आपकी स्किन में पोल्यूशन के कारण स्किन बिगड़ता है, धूप के कारण स्किन बिगड़ता है, आपका डेली हैबिट लेट नाइट जगना, आई से जंक फूड कंज्यूम करना, आपका लाइफस्टाइल, इन सब चीजों का इफेक्ट सीधा आपके चेहरे पे आता है और इसी के कारण आपका स्किन बिगड़ता है ना। तो अगर इसको कैसे क्योर किया जाए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है हमारे चेहरे में, तो हमारे चेहरे में टोटल 6 टाइप की प्रॉब्लम्स है, लाइक पिगमेंटेशन होना, रिंकल्स आना, ड्राई स्किन हो जाना, ब्लेमिशेस आना, ऑयली स्किन होना, बहुत ज्यादा एक्ने हो जाना चेहरे पे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी स्किन के साथ आती है और इन सब के अलग अलग सॉल्यूशंस है। तो पहले जब हम बात करेंगे वो है हमारा पिगमेंटेशंस। पिगमेंटेशन इंग्लिश वर्ड है, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो झाइयां, और अगर मैं मराठी में बोलूं तो इसको बोलते हैं वांग, है ना। ये ज्यादातर गालों पे होता है, यहाँ जो आपका आईबोन है, आप सब अगर अपने आंखों के नीचे ये वाले हिस्से को टच करोगे, इसे बोला जाता है आईबोन। तो आपका जो आईबोन है ये यहाँ से शुरू होता है, ये वाला हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, और ये किसको शुरू होता है, यहाँ से प्रेग्नेंट लेडीज को, ठीक है। नॉर्मल लेडीज को शुरू होता है 45 के बाद और वो शुरू होता है यहाँ पे। पिगमेंटेशन में भी अलग अलग टाइप्स है, ऐसा नहीं है कि पिगमेंटेशन सिर्फ एक टाइप का है, नो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन, जैसे कि डार्क पैचेस है, फ्रेकल्स है, एज स्पॉट्स है, ये सारे ही पिगमेंटेशन के अलग अलग टाइप है। अगर मैं बात करूं पहले डार्क पैचेस की, तो जो मैंने कहा प्रेग्नेंट लेडीज को होता है डिलीवरी के बाद, वो यहां से शुरू होता है, और उनको होने का कारण क्या है, नंबर 1, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा टेंशन लेके घूम रही थी, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड खाया नहीं, प्रॉपर रेस्ट किया नहीं, बीपी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, आपका ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में नहीं आएगा वो भी आपके चेहरे पे इफेक्ट करेगा। और आप देखना मैक्सिमम लेडीज को यहां से शुरू होता है, ये डिलीवरी वाले दाग होते हैं, है ना। फ्रैकल्स, फ्रैकल्स क्यों आते हैं, फ्रैकल्स एक्चुअली, फ्रैकल्स का अर्थ होता है छोटे छोटे बारीक बारीक ब्राउन कलर के तिल जो आपके चेहरे पे आपको नजर आते हैं, है ना। अब छोटे छोटे बारीक जो तिल होते हैं वो एक्चुअली शुरू होते हैं नोज से, यहाँ पे मतलब शुरुआत में आपको दिखते हैं 4-5 है, पूरे गाल को यहाँ सबको मिला के 4-5 तिल है। फिर कुछ सालों बाद अगर आप देखोगे या कुछ महीनों बाद देखोगे, जो 4-5 थे वो 10-15 हो गए, वो जो 10-15 थे वो 2-3 सालों में 25-30 हो गए, मतलब धीरे धीरे उसका रेशो बढ़ना शुरू हो जाता है। घबराने की कोई बात नहीं, ये खतरनाक नहीं है, लेकिन 40-45 के बाद ये खतरनाक हो सकता है, तब तक ये खतरनाक नहीं होता है। 40-45 से खतरनाक कैसे हो सकता है, क्योंकि इन्हीं फ्रैकल्स में से, ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं फ्रैकल्स में से अगर कोई फ्रैकल क्रैक हुआ तो वो स्किन कैंसर क्रिएट करता है। एंड फ्रैकल्स होने का कारण क्या है कि हम एक सर्टेन एज तक के धूप में नहीं जाते, या हम अपना स्किन का प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं करते, जिसके कारण ये दिक्कतें आती है। ये था फ्रैकल्स। नेक्स्ट एज स्पॉट्स, उम्र के साथ जो दाग धब्बे आ रहे हैं आपके चेहरे पे, और वो उम्र के साथ कहाँ आते हैं, वो ये वाले हिस्से में आते हैं, यहाँ या फिर यहाँ गालों की यहाँ चिक बोन पे या फिर बैक चिक पे, और ये धीरे 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 फैलना शुरू हो जाते हैं। ये भी डार्क ब्राउन कलर के ही होते हैं, पर ये थोड़ा सा जल्दी क्योर हो जाते हैं क्योंकि ये उम्र के साथ आया है ना, तो जैसे आया वैसे आपको दिखाई दे जाता है ना। ये जो होता है एज स्पॉट्स, ये भी आपको क्योर करने की जरूरत होती है। इन सबका सोल्यूशन क्या है, ये कैसे क्योर होगा, रीजन तो मैंने बताया क्यों होता है, धूप है, आपका न्यूट्रिशियस फूड नहीं लिया, इसके कारण होता है। और साथ साथ में इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन ये है कि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, ये इसका सोल्यूशन है। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर आप डेली रेगुलरली यूज करते हो, है ना, तो ये आपकी स्किन को ट्रीट करता है प्रॉपरली। अब ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम काम क्या करता है, ये हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करता है, ये डल स्किन पे काम करता है,
ये अनइवन स्किन टोन पे काम करता है, ये ब्लैमिशेस एंड एज स्पॉट्स पे काम करता है। एंड ये काम क्या करता है, अगेन अनदर क्वेश्चन। सो ये आपकी जो डार्कर स्किन है इसको लाइटर टोन में कन्वर्ट करता है, आपकी स्किन को क्लियर करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को लाइट टोन में कन्वर्ट कर देता है, एंड आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है। अब हमेशा एक प्रश्न जो आता है हमारे साथ, जो हम हमेशा डील करते हैं, कि ऐसा तो क्या है आपकी प्रोडक्ट में कि हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी। मतलब ये कि इंग्रेडिएंट्स। सो हमारे जो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम है, इसकी अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूं, तो पहला इंग्रेडिएंट इसमें हमने यूज किया है डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट। जो दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है वो है एसेंशियल नॉर्शिया फ्लावर वैक्स, एंड थर्ड इज विटामिन B3। डेजी फ्लावर मोस्टली जिसे हम शेवंती कहते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट्स को यूज किया गया है, जिसके कारण आपका स्किन का जो डार्कर टोन है, जो पैचेस है आपके चेहरे पे, जो झाइयां है, जो दाग है, उसको धीरे धीरे वो लाइट करने की कोशिश करता है। साथ साथ में आपके चेहरे पे जो फ्रैकल्स, जो तिल आ चुके हैं, इन तिलों को भी ये कम करेगा। इसके अलावा यह आप इसके अंदर यूज किया गया नॉर्शिया फ्लावर वैक्स, जो आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड काम करता है, एंड विटामिन B3 जो आपकी स्किन के मेलामिन्स पे काम करता है, आपकी स्किन के जो डार्कर मेलामिन है उसके ऊपर ये काम करके उसको लाइटर टोन में ट्रांसफर करता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये रहा आपका ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने चेहरे को क्लीन करना है, और उसके बाद दिन में 2 बार आपको ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम लगाना है। आप कैसे लगाओगे उसको, चने की दाल जितनी क्वांटिटी लोगे, 1 2 3 4 5 डॉट्स करोगे, एंड उंगली से आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर डन। और इसको दिन में 2 बार लगाओगे, सुबह भी लगाओगे, शाम को भी लगाओगे। और अगर ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम आप रेगुलर यूज कर रहे हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लगाने के बाद इसके ऊपर बहुत जरूरी हो जाता है सन प्रोटेक्शन यूज करना। अब अगर आप क्रीम बेस्ड सन प्रोटेक्शन नहीं यूज कर सकते हो, तो लिख लीजिए आप 007 जो हमारा व्हाइट पर्ल कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसको इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी SPF 30 है, इसके अंदर एंटी एजिंग बेनिफिट्स है, एंड साथ साथ में इसके अंदर एक प्रोटेक्शन शील्ड है फ्रॉम द पोल्यूशन, जिसके कारण आपकी स्किन डार्क टोन में कन्वर्ट नहीं होगी और आपकी स्किन क्लीन एंड क्लियर रहेगी। आपकी स्किन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम के MRP भी दिया है, एंड DP। अगर मैं DP की बात करूं तो 2200 रुपए का एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसके सामने देखिए एक साथ बिना कुछ किए 73 PV मिलता है। सोचिए बेनिफिट का है ना। हम हमेशा 100 PV करने के लिए हम बहुत सोचते हैं कि हमें क्या क्या ऑर्डर में डालना पड़ेगा, कैसे हमारे 100 PV होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि आपका 2200 रुपए में 73.33 PV हो चुका। और ये प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैडम अगर हमने ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम लिया तो ये चलेगा कितना, है ना। क्योंकि 2200 रुपए का क्रीम हर महीने तो खरीद नहीं सकते हो, बिल्कुल सही, लेकिन 2200 रुपए का क्रीम आपका ये 3 महीने चलता है। अगर मैं 3 महीने की बात करूं तो 1 महीना आपका ऑन एन एवरेज 700 रुपए का पड़ता है। तो हम इतना तो हमारे स्किन के पीछे स्पेंड कर ही सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं हम, और वो है रिंकल्स एंड फाइन लाइंस के लिए। आपके चेहरे पे झुर्रियां हैं, फाइन लाइंस आ रही है, स्किन डल दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लेक्शन रफ हो चुका है ना। बार मतलब अगर आप कोई भी क्रीम लगा रहे हो तो आपका स्किन लूज हो रहा है, आपकी स्किन में सैगिंग आ रही है। इस सब का कारण क्या है, क्यों होता है ये? इसका रीजन ये है कि आपकी जो स्किन है उसमें से जो कोलाजन है, वो कोलाजन का रिप्रोडक्शन कम हो चुका है, जिसके कारण स्किन लूज हो जाता है, और इसी के कारण आपकी स्किन में झुर्रियां आना शुरू हो जाती है। अभी कोलाजन क्या है? कोलाजन अगेन मैं बोलूंगी एक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, जो आपकी स्किन के अंदर होता है। या इसको सिंपल भाषा में बात करें तो आपने जाली देखी है, नेट। नेट कैसी होती है? एकदम परफेक्ट शेप में होती है, परफेक्ट उसकी मेजरमेंट के होल्स होते हैं ना। वैसे ही आपकी स्किन में भी जाली होती है, जिसको हम बोलते हैं कोलाजन। अभी जो रेशे होते हैं, ये रेशे ना एक सर्टन एज के बाद लूज होना शुरू हो जाता है, और उसकी जगह नए रेशे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी एजिंग हो रही है और हम स्किन पे कुछ लगा नहीं रहे हैं, इसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है हमारी स्किन में
कि हमारा एक तो कॉम्प्लेक्शन डल हो जा रहा है और नया कोलाजन पैदा नहीं हो पाता है। सो इसीलिए आपको इस्तेमाल क्या करना है, यूथ एलिक्सर। यूथ एलिक्सर क्या काम करता है, यूथ एलिक्सर आपके डीप एंड फाइन लाइंस पे काम करेगा, रिंकल्स पे काम करेगा, रफ स्किन स्कैली स्किन पे काम करेगा, डल कॉम्प्लेक्शन पे काम करेगा। ये काम कैसे करता है, ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बूस्ट करेगा, साथ साथ में आपके स्किन में, आपकी जो स्किन के अंदर जो मैंने कहा था रेशे, जो कोलाजन्स है, इसको रिप्रोडक्शन करवाना शुरू करेगा। एंड इसके अलावा आपके चेहरे की जो फाइन लाइंस है, जो रिंकल्स है, उसको ये आने से रोकने का काम करेगा। राइट। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो इंग्रेडिएंट्स आपके जाने पहचाने ही है। पपैया, अगर आपको पता होगा तो पुराने जमाने में हमेशा पपैया का इस्तेमाल किया जाता था चेहरे पे फेशियल करने के लिए। वही चीजों को हमने भी यूज किया। क्यों? क्योंकि पपैया में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है, जो आपके चेहरे की रिंकल्स को इंप्रूव करता है ना। दूसरा हमने इसके अंदर यूज किया है 24 कैरेट गोल्ड डस्ट, जो आपके चेहरे को एक ग्लो देता है, साथ साथ में आपके चेहरे पे एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है, और आपके चेहरे पे जो सन डैमेजेस हुए उसको ये क्लीन करने का काम करता है। एंड लास्ट वी हैव यूज्ड विटामिन सी एज एन ऑरेंजेस, जो आपकी स्किन की कोलाजन्स को प्रोड्यूस करवाएगा, रिंकल्स को रिड्यूस करेगा, एंड साथ साथ में जो आपकी स्किन पे इलास्टिसिटी है उसको भी ये इंप्रूव करेगा। अब इसको लगाना कैसे है, यूथ एलिक्सर हमेशा याद रखिएगा एक सीरम फॉर्मेशन में। यूथ एलिक्सर क्रीम नहीं है, सीरम है। जब हम सीरम की बात करते हैं ना यूथ एलिक्सर की, तो ये वाटर बेस्ड सीरम है, और वाटर बेस्ड सीरम होने के कारण आपको इसको हमेशा सबसे पहले लगाना होगा। आप जैसे चेहरा साफ करोगे उसके बाद आप सीधा यूज करोगे यूथ एलिक्सर, उसके बाद फिर आप कोई भी क्रीम लगाओगे। यूथ एलिक्सर सबसे पहले लगेगा स्किन में, क्योंकि ये वाटर बेस्ड सीरम है और ये सीधा आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फाइन। और उसके बाद सपोज किसी को यूथ एलिक्सर की भी जरूरत है और किसी को ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम की भी जरूरत है, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों को सुबह शाम यूज करना है। लेकिन सबसे पहले आप यूथ एलिक्सर लगाओगे और उसके बाद उसके ऊपर आप लगाओगे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। यूथ एलिक्सर जो हमारा डीपी प्राइस है 1450 रुपए, एंड इसका 1 गो पीवी आपको मिल जाता है सीधा 48.33। ओके, सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारे एक और प्रॉब्लम हो जाती है 30-35 के बाद कि हमारा स्किन ना ड्राई हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। और जब चेहरा आपका ड्राई हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, तो आपका स्किन को आपको खिंचाव महसूस करेगा, आपको ईचिंग आती है, आपका स्किन स्कैली हो जाता है, लाल लाल हो जाता है आपका चेहरा, रेडनेस आ जाती है आपके चेहरे पे, मतलब ग्लो नहीं रहता, शाइन नहीं रहता चेहरे पे, है ना। सो ये होने का कारण क्या है कि आपके चेहरे के जो वाटर बॉडीज है वो रिड्यूस हो जाते हैं, मॉइस्चर का बैलेंस कम हो जाता है, उसके कारण आपकी स्किन पे ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। सोल्यूशन क्या है, इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम आपके डिहाइड्रेट स्किन पे काम करेगा, पैची स्किन पे काम करेगा, रिंकल्स। और ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना आपका चेहरा ड्राई उतने ही आपके चेहरे पे रिंकल्स ज्यादा आएंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। लोग बोलते चेहरे पे रिंकल्स बहुत छोटी उम्र में आ गए, आपने अपना स्किन टाइप चेक नहीं किया। मतलब अगर आपका स्किन पहले से ड्राई है तो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर, और आपका स्किन अगर नॉर्मल है तो प्लीज स्टार्ट टेकिंग केयर फ्रॉम राइट नाउ। अगर आपका स्किन ऑयली है, टेंशन मत लो, बिंदास बैठो, कुछ नहीं होने वाला। ऑयली चेहरे वाले सबसे सुखी इंसान होते हैं। क्यों? 45 के बाद रिंकल्स कहीं नजर आते हैं, तब तक रिंकल्स नजर ही नहीं आते उनके चेहरे पे। और इस कैटेगरी में ज्यादातर आते हैं जेंट्स लोग, ऑल मेल्स, क्योंकि सारे मेल्स का स्किन ना ऑयली होता है, तो उनके चेहरे पे झुर्रियां दिखाई ही नहीं देती हमें, है ना। पर लेडीज के चेहरे पे झुर्रियां तुरंत आ जाती है, बिकॉज लेडीज के हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसके कारण अलग 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 स्टेजेस पे हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसके कारण आपके चेहरे पे रिंकल्स, फाइन लाइंस, ये सब कुछ आना शुरू हो जाता है, स्किन ड्राई दिखना, ये सारी चीजें आती है। अगर मैं बात करूँ ये करेगा क्या काम, तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, नरिशमेंट देगा, चिपचिपापन नहीं देगा, ग्रीसीनेस नहीं होगी।
बट मॉइस्चराइज जरूर करेगा आपकी स्किन को, आपकी स्किन की लेयर को प्रोटेक्ट करेगा, साथ साथ में आपके चेहरे में से वाटर लूज ना हो उसका खास ध्यान रखता है हमारा हाइड्रेशन क्रीम। यानी आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, मतलब आपकी स्किन को मॉइस्चर देगा। इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट है वो भी कमाल के, वो है एक तो है आइसलेडिक मूस, ये ज्यादातर पानी में पाया जाता है, ये अगेन एक टाइप का फूल है जिसको बोलते हैं हम आइसलेडिक मूस, और ये बहुत अच्छा मॉइस्चर इसके अंदर मेंटेन रहता है इसके सेल्स के अंदर, तो इसको यूज किया गया है फॉर आई से फॉर स्क्रीन के अंदर यूज करने के लिए। सेकंड हमने इसमें यूज किया है ऑर्गेनिक मैकेडेमिया नट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। मैकेडेमिया नट ऑयल ये अगेन चने के जैसे नट्स होते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया, इसके ऑयल का इस्तेमाल किया गया है जो आपकी स्किन को स्मूथ एंड कंडीशनिंग करता है। आपने बालों में कभी कंडीशनर लगाया है? जब आप बालों में कंडीशनर लगाते हो आपके बाल कैसे शाइन करते हैं और कैसे चमकते हैं, और जस्ट कोम फ्रॉम अप टू डाउन एक साथ पूरे बालों में कंघी घूम के नीचे आ जाती है, तो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं बालों, कंडीशनिंग हो जाते हैं। सेम वैसे ही मैकेडेमिया नट ऑयल आपकी स्किन को कंडीशनिंग करता है, सॉफ्ट करता है एंड एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी आपकी स्किन को देता है। कोकोनट ऑयल अगेन आई से इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द स्किन, बिकॉज ये आपकी स्किन में स्मूथनिंग करेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा एंड आपकी स्किन को एकदम क्लीन एंड फॉर्मिंग करके रखेगा। अब अगेन क्वेश्चन आता है इसको लगाना क्या है, कैसे है ना। सो हमेशा याद रखेगा हाइड्रेशन क्रीम ये भी एक सीरम है, ओके। यूथ एलिक्सर भी सीरम था, हाइड्रेशन भी सीरम है, और हमेशा याद रखेगा जब भी कोई सीरम होता है वो पहले लगता है, लेकिन अगर आपके पास दो सीरम है, यूथ एलिक्सर एंड हाइड्रेशन, ये दोनों सीरम है, तो याद रखेगा पहले वाटर बेस्ड सीरम जाएगा, बाद में क्रीम बेस्ड सीरम जाएगा, क्योंकि हाइड्रेशन क्रीम बेस्ड सीरम है। अगर सपोज मेरे चेहरे पे मुझे 3 प्रोडक्ट की जरूरत है, लाइक यूथ एलिक्सर की जरूरत है मुझे इसके अलावा जरूरत है हाइड्रेशन क्रीम की, और साथ साथ में मुझे जरूरत है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम की, तो मैं कैसे इसको इस्तेमाल करूं, ये स्टेप भी लिखना शुरू कीजिएगा आप। सबसे पहले मैं अपने चेहरे को क्लीन करूंगी विद द फेस वॉश, उसके बाद मैं यूज करूंगी यूथ एलिक्सर, उसके ऊपर मैं लगाऊंगी हाइड्रेशन, और लास्ट में आई विल यूज मेरा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। आई होप आई मेक इट क्लियर, राइट? समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आता है तो भी अंगूठा दिखा दिया करो, तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ समझ में आया आपको। थैंक यू सो मच सर, मिश्रा जी थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू सो मच मिस्टर राम। सो लेट्स मूव अहेड। थैंक यू सो मच बजरंग जी। फाइन, नेक्स्ट जो है हमारा प्रोडक्ट है दैट इज माइल से प्रॉब्लम है, वो है हमारा ब्लेमिशेस एंड एक्नेमा, चेहरे पे दाग धब्बे। और ये दाग धब्बे ना अभी वाले नहीं है, ये दाग धब्बे हमारे कौन से वाले, वो 16-17 साल वाली उम्र में हमने जब बड़े प्यार से पिंपल को फोड़ा था, है ना, लोगों ने ना बोला, फिर हमने किसी का सुना ही नहीं, हमने फोड़ते गए पिंपल्स को, और आज हमारे चेहरे पे दाग धब्बे नजर आ रहे हैं, है ना, गड्ढे नजर आ रहे हैं, और ये ज्यादातर ऑयली चेहरे वालों के साथ होगा। यस, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, आपने ध्यान नहीं रखा। ऑयली स्किन है तो ऑफकोर्स पिंपल्स आएंगे, ऑयली स्किन है तो ऑफकोर्स एक्ने होगा। ऑयली स्किन है तो ऑफकोर्स आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण ब्लेमिशेस आना शुरू हो जाएंगे। आपका खाने का तरीका अगर गलत है तो भी दिक्कत आएगी। अब हम पिंपल्स फोड़ने के बाद उसका जो दाग रह जाता है उसको भगाने की कोशिश करते, जो जाता ही नहीं हमारा। अब जो गड्ढा रह गया, हम सोचते हैं गड्ढा कैसे फुल होगा हमारा, है ना। तो एक्नेस, आई से ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स, ये सारी चीजें कैसे जाएगी, तो इट विल यू हैव टू यूज ब्लेमिश जेल, ये इससे जाएगा, ब्लेमिश जेल से जाएगा। अब ब्लेमिश जेल करेगा क्या, इम्परफेक्ट स्किन को परफेक्ट करेगा, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा, एक्नेस को रिड्यूस करेगा, ब्लेमिशेस पे काम करेगा, है ना। ये काम क्या करता है, ये सिर्फ टारगेटेड एरिया पे अप्लाई करना होता है, और टारगेटेड एरिया पे ही ये काम करेगा, एंड धीरे धीरे डार्क स्पॉट्स, एक्नेस को ये निकाल देगा, एंड वहां पे उस जगह पे एक अच्छा सा फ्लॉलेस स्किन आना
शुरू हो जाएगा। लगाने में भी बहुत लाइट वेटेड है और बहुत जल्दी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है ना, एंड ड्राई भी बहुत जल्दी ये हो जाता है स्किन में। इसके अंदर हमने यूज किया है टी ट्री एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल आई से। अब लोग मुझे बोलते हैं मैडम टी ट्री मतलब क्या? जब मैं पूछती हूँ किसी को तो लोगों का जवाब होता है चाय का झाड़, कोई बोलता है चाय के पत्तों का तेल, कोई बोलता है झाड़ की डंडियों का तेल। नहीं, टी ट्री मेरे को बताओ कब झाड़ बना? सॉरी, चाय कब झाड़ बनी? चाय का जो पौधा होता है वो झाड़ होता है क्या? नहीं ना। तो टी ट्री एक अलग पौधे का नाम है जिसका कोई कनेक्शन चाय के साथ नहीं है। तो अगर कोई सोच रहा होगा कि चाय के रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो नहीं है। प्लीज इसको ना अभी से नोट करके रख लो कि टी ट्री एक पौधे का नाम है और ये पौधा ज्यादातर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और इसके अंदर का जो ऑयल होता है ये बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। आपकी स्किन में अगर बैक्टीरिया बहुत आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। टी ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है? एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो आपकी स्किन को ट्रीट करेगा। एंड साथ साथ में हमने इसमें यूज किया है यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस ऑयल मतलब नीलगिरी का तेल, जो आपकी स्किन को प्योरीफाई करेगा, आपकी स्किन की टोनिंग को एक्टिव करेगा, साथ साथ में आपकी स्किन में से एक्ने एंड ब्लेमिशेस को निकाल देगा, उसके ऊपर ये असर करेगा, काम करके उसको क्लीन करके आपकी स्किन को फ्लॉलेस लुक देगा। इसको लगाना कब है? मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ इसको सिर्फ आप रात को लगाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप दिन में इसको लगा सकते हो, ऐसा नहीं लगा सकते हो, आप दिन में लगा सकते हो, लेकिन हम दिन में बहुत सारा काम करते हैं। हम थोड़ा टाइम किचन में गुजारते हैं, कभी टीवी के सामने बैठते हैं, कभी हम घर के बाहर निकल के सब्जी लेने के लिए, तो मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन रात को सोते वक्त इसको यूज कीजिए। आप जो भी क्रीम, जो भी सीरम, जो भी लगा रहे हो, सब कुछ लगाने के बाद आखिरी में आपको ब्लेमिश जेल लगाना है। और ब्लेमिश जेल पूरे चेहरे पे नहीं लगाना है, जहां दाग है, जहां धब्बा है, जहां गड्ढा है, सिर्फ वहीं पे आप लगाओगे ब्लेमिश। क्लियर? और आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एमआरपी, डीपी एंड पीवी। आई एम श्योर हम सबकी नजर पीवी पे ही होगी, तो बड़े फटाफट पीवी हो रहे। और एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपको बिजनेस सीखना है ना, तो हर प्रोडक्ट का पीवी आता है। पता है क्यों? जब कोई बंदा सामने आएगा ना, तो आपको तुरंत पता चलेगा, यार ये तो मेरा 31 पीवी खड़ा है, यहाँ यार ये तो मेरा 48 पीवी खड़ा है। जब आपके पीवी दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो आई एम श्योर आपके सामने जो भी बंदा खड़ा होगा वो कन्विंस करोगे ही करोगे आप उसको, क्योंकि वो एक पावर आ जाता है कि इसमें इतना सारा पीवी है, तो ये कन्विंस तो होगा ही होगा, है ना। एंड ब्लेमिश जेल को, अगेन आई एम रिपीटिंग, ब्लेमिश जेल को सिर्फ रात को लगाइएगा, दिन में नहीं लगाना है। ओके, नेक्स्ट, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होना एंड बहुत ज्यादा शाइनी स्किन। ये प्रॉब्लम ज्यादातर मेल्स को आती है, क्योंकि जेंट्स का चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली होता है। जितने भी सर लोग बैठे, आई एम श्योर आप लोग मुझसे अग्री होंगे कि आपकी स्किन ऑयली होती है। और ऑयली होने के कारण आप देखोगे तो आपका स्किन का ना कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया है पहले के कंपैरिजन में। जब आप 16-17 ईयर्स के थे या 20-25 साल के थे, तब का स्किन और अभी के स्किन में आपको फर्क नजर आता होगा कि वो धीरे धीरे डार्कर टोन में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहली चीज, एक तो आपकी स्किन ऑयली है, दूसरा ऑयली स्किन में पोर्स खुलते हैं, और पोर्स जैसे ही खुलते हैं कचरा उसके अंदर जाता है, और इसके कारण आपकी स्किन डार्क टोन में कन्वर्ट होती है। यही कारण है आपके चेहरे पे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होने का, पिंपल्स आने का, आपका कॉम्प्लेक्शन डल हो जाने का, यही मेन रीजन है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज डीप क्लिंजिंग ऑयल। डीप क्लिंजिंग ऑयल आपके चेहरे को क्लीन करेगा। आप अगर स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको एक चेहरा दिख रहा है। हमने उस चेहरे के 2 पार्ट किए थे, एक चेहरा जिसपे हमने डीप क्लिंजिंग ऑयल लगाया है, और एक चेहरा जिसपे हमने कुछ नहीं लगाया। अगर मैं बात करूं मेरे राइट हैंड साइड वाले चेहरे की, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाले चेहरे की, थोड़ा सा डार्क टोन में दिखाई दे रहा है, पोर्स बड़े बड़े खुले हुए पोर्स नजर आ रहे हैं, डार्क नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है मुझे दूर से ही कि भाई ये वाला स्किन ऑयली है, चिपचिपा है। लेकिन अगर आप उसका राइट हैंड साइड वाला स्किन देखोगे तो एकदम क्लीन स्किन है,
एक दाग नहीं है, एंड सबसे बड़ी चीज पोर्स कहीं पे भी खुले हुए नहीं, राइट। तो डीप क्लिनजिंग ऑयल इतना डीपली आपके स्किन को क्लीन करता है, डस्ट को निकाल देता है, मेकअप को रिमूव कर देता है। मैं एक चीज कहूंगी, आप डीप क्लिनजिंग ऑयल इज अनदर इज अ ब्रदर ऑफ क्लिंजर टोनर, ये बोल सकते हो। आप पहले क्लिंजर टोनर करते हो, बट 30-35 के बाद क्लिंजर टोनर की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली हमें ऐसा फेस वॉश की जरूरत होती है कि जो हमारे स्किन को एकदम से ऑयल निकाल के स्किन को मेंटेन कर ले, स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन कर ले। सो वी हैव डीप क्लिंजिंग ऑयल जो चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर हमने यूज किया है कैस्टर्ड सीड ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल एंड बेरी कॉम्प्लेक्सेस। कैस्टर्ड सीड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चर भी देता है, आपकी स्किन को प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज भी मिल जाती है, साथ साथ में ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी देता है। एंड आलमंड ऑयल, मैंने पहले ही कहा था आलमंड इज वेरी वेरी गुड फॉर विटामिन ई। सो ये आपके चेहरे पे जैसे ही क्लीन करता है तो आपकी स्किन को विटामिन ई देने का भी काम कर जाता है, एंड आपकी स्किन को, जिसके कारण आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है और आपकी स्किन को एक लाइटर टोन भी मिल जाता है। बेरी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोर्स व्हिच इंक्लूड्स विटामिन सी, जिसके कारण आपकी स्किन ग्लो करती है। इसको आपको चेहरे को धोने के लिए इस्तेमाल करना है। डीप क्लेंजिंग ऑयल, अगेन आई विल से इट इज अ फेस वॉश। ये कोई ऐसा ऑयल नहीं कि इसको मसाज करके छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने गलती की है, मुझे फोन आते हैं, मैडम हमने पूरी रात लगा के छोड़ दिया। मत करना ये। बहुत सारे लोग डीप क्लींजिंग ऑयल को क्रीम के जैसा रात को लगाते हैं और पूरी रात सो जाते, सुबह आपका स्किन में पूरा ड्राइनेस आएगा, वो मत करिएगा। इसको सिर्फ 2 मिनट का यूज करना है। 2 ड्रॉप्स लिया, चेहरे को गीला करो, 2 ड्रॉप्स लो डीप क्लींजिंग ऑयल के, उसके 5 डॉट्स बनाओ एंड उंगलियों से 2 सेकंड से लेके 10 सेकंड मसाज कर लो एंड देन वॉश इट आउट, खत्म। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरी रात रख के जब आप इसको यूज करते हो ना, ये आपकी स्किन को बिगाड़ने का काम करता है, ये याद रखिएगा, ओके। और जितने भी जेंट्स लोग हैं, जितने भी लड़के लोग सुन रहे हैं मुझे आज यहाँ पे, मैं उन सबको बोलूंगी अगर ये प्रोडक्ट नहीं लिया है तो आंख बंद करके ये प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि विद इन 15 डेज आपको अपने चेहरे में तुरंत फर्क नजर आ जाएगा। आप खुद किसी और को रिकमेंड करोगे ये प्रोडक्ट, यार ये कमाल का प्रोडक्ट है, ये इतना डीपली आपकी स्किन को क्लीन करता है एंड आपके चेहरे को एक फ्रेश लुक देता है। विद इन 15 डेज आप देखोगे कि आपकी स्किन टोन भी थोड़ी सी लाइटर होना शुरू हो जाती है, राइट। नेक्स्ट एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई विल से, अंडर आई डार्क सर्कल्स, पफीनेस, क्रो फिट्स, मतलब ये कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होना, कालापन छा जाना, आंखों की साइड में कालापन छा जाना, ये सबका रीजन क्या है? चलिए इसके लिए ना मैं मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है, मैं आपसे बात करती हूँ, आप लोगों से डायरेक्टली। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स या क्रो फिट्स आना या यहाँ पे फूल जाना, ये पफीनेस होने का कारण क्या है? एनीवन, इफ एनीबॉडी वांट्स टू आंसर। सर और मैडम है, सर उनको जरा म्यूट कर दीजिएगा जो भी हैंड रेस कर रहा है। जी मैम। और किसी का माइक ऑन है, प्लीज यार अपना माइक ऑफ करो। सर पहले सबको हैंड लो कर दीजिए, उसके बाद ही हम एक मैडम के क्वेश्चन का एक हैंड रेस करेंगे। ओके, मेरे पास 2 आंसर तो आ चुके हैं। एक आया है शैलेश जी का नींद कम होना, और एक आया है सबीना मैम का एज मैटर करता है। ओके, और किसी के आंसर्स? और कुछ और किसी को लगता है कि और कोई भी कारण है ये डार्क सर्कल आने का? स्ट्रेस मैम, स्ट्रेस। ओके, टेंशन। तो 3 आंसर्स है हमारे पास, टेंशन। और कुछ और कुछ बोलना चाहेगा कि क्या कारण है डार्क सर्कल्स आने का? हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हार्मोनल डिस्टर्बेंस। ओके, नीता जी कुछ बोलना चाह रही है, नीता मणिपुरी, जरा उनको आप अनम्यूट कीजिए, उन्होंने हाथ रेस किया था। तो सबसे ये तो लापता हो गए। हाँ नीता जी बताइए, आप अपने आप को जरा अनम्यूट कीजिए। अच्छा, सबीना जी बोलती है हेल्दी डाइट नहीं लेना, मैं भी। बोलिए, और कोई किसी के पास कोई रीजन है?
नीता मैम आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन गया है। हाँ बोलिए। मैडम डाइटिंग का प्रॉब्लम सही टाइमिंग थोड़ा सा जोर से बोलिए नीता जी, सुनाई नहीं दे रहा है। मैडम डाइटिंग का प्रॉब्लम, सही हाँ? डाइट नहीं लेने से, सही डाइट डाइट का नहीं प्रॉब्लम। जी, ओके सही डाइट नहीं लेने से डार्क सर्कल आते हैं। ओके, डाइट का प्रॉब्लम होने से मतलब ऑफ कोर्स फूड नहीं लेने से प्रॉपरली, देन न्यूट्रिशंस नहीं लेने के कारण डार्क सर्कल्स आते हैं। और कुछ आप भूल गए, आप आधी रात तक के मोबाइल में घुसे पड़े रहते हो, उसके कारण भी आ सकते हैं ना डार्क सर्कल्स। अच्छा, और एक चीज आप लोग भूल गए हो, हेरिडिटी, जो आप हमेशा मुझे बहाना बताते हो कि हेरिडिटी के कारण होता है डार्क सर्कल्स, है ना। ये जो इतना सारा आपने सोचा और इतना सारा जवाब दिया ना मुझे, सब गलत है, सब गलत उत्तर है। डार्क सर्कल्स एक्चुअली 22 की उम्र के बाद ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन जो आपने जवाब दिए ये डार्क सर्कल्स को लाता नहीं है, ये डार्क सर्कल को बढ़ाने का काम, राइट। हमारी बॉडी में ऑलरेडी चेंजेस आते हैं 20-22 साल के बाद। आप किसी को भी देखिए, कोई अच्छा एक हेल्दी बंदा भी होगा ना, जो बराबर टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, प्रॉपर खाना खाता है, सब कुछ मेंटेन करता है, उसको भी डार्क सर्कल। यस, क्योंकि 2022 के बाद हमारे स्किन में डेड सेल्स, जो स्किन की जो सेल्स है ना वो डेड हो जाते हैं। सिंपल है, एक काम करते हैं, आप सब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और जितने मुझे यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूंगी, अपना जरा एक गाल पकड़ो, अपने गाल को पकड़ो, अपने अपने गाल को पकड़ना, जितना सोचना क्या है। हाँ रीटा जी जरा अपने गाल को पकड़िए, रीटा रॉय मैम अपने गाल को पकड़िए जरा। हाँ इस तरह से पकड़ना, छूना नहीं है, पकड़ना है मैम, मुझे सबकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस वेरी गुड। विजय जी आपको पर्सनल इनविटेशन दूं? ग्रेट, मैं सबको देख रही हूँ। हाँ V2070 भाई गाल पकड़ लो तो समझ में आएगा एग्जैक्टली कि दिक्कत कहाँ है। यस, अब आप सब ने ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स तक के अपने अपने गालों को पकड़ा है, मुझे बताओ क्या फील हुआ? दुखा? सोनू मैम दुखा है ना? हाँ मुझे भी दुख रहा था, ये पकड़ा तब मैंने, राइट। और दर्द हुआ ना सभी ना? हाँ दर्द मुझे भी हुआ था। और क्या हुआ? स्किन कैसा महसूस हुआ? टाइट, टाइट स्किन महसूस हुआ ना, और मोटा चमड़ी हुआ लगा है ना। यस, सो पता है क्यों? क्योंकि ये वाले स्किन में ना रोज हजारों नए सेल आते हैं और हजारों पुराने सेल मर जाते हैं, इसलिए स्किन इतना एक्टिव है, ये स्किन इतना इसमें जान है कि हम जरा सा उसको पकड़े तो वो दर्द होना शुरू हो गया। अब मुझे अब ना आप सब क्या करोगे पता है? आंख के नीचे ये वाला जो स्किन है ना, इसको जरा पकड़ो। यस, और जो भी चश्मा पहन के बैठा ना, अपना चश्मा निकाल के पकड़ेगा आपको, क्योंकि चश्मे वालों का दिक्कत क्या होता है ना विनय सर, आप लोग पता है साइड से उंगली डाल के पकड़ते हो, फिर बोलते मैडम दुखा, तो आप साइड नहीं, आप सीधा सेंटर पे यहाँ पे पकड़ोगे। अब ये वाला स्किन कैसा फील हो रहा है? पतला है ना, ये स्किन पतला है ना, और सॉफ्ट है ना एकदम। अच्छा, दर्द कितनों को हुआ जब यहां पकड़ा? तो दर्द किसी को हुआ क्या? नहीं होगा दर्द, अगर आपने सही तरीके से पकड़ा होगा तो बिल्कुल दर्द नहीं होगा, है ना, बिल्कुल दर्द नहीं होता, यहां महसूस ही नहीं होता कि आपने पकड़ा था, जबकि गाल अभी भी दुख रहा होगा, और इसको छोड़ देने के बाद ये समझ में भी नहीं आ रहा कि आपने इसको कभी पकड़ा भी था, है ना। पता है क्यों ऐसा है? ये वाला स्किन और ये वाले स्किन में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये स्किन से 7 टाइम्स पतला है। जस्ट इमेजिन, 7 गुना पतला है ये वाला स्किन, और इसीलिए 20 की उम्र 22 की उम्र के बाद यहाँ पे नए सेल आते ही नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये पुराने सेल है जिसकी उम्र 20 दिन, 25 दिन, 100 दिन, 80 दिन हो चुकी है, और कभी ना कभी तो गिरेगा ना, कभी ना कभी तो वो सेल मरेगा ना, तो वो मरने के बाद नया नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। और अगर आपको नया लाना है
तो फिर आपको ऐसा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा जो बाहर से लगे और उस सेल्स को खाना मिले और वो एक्टिव हो जाए। समझ में आया? अब इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, वो है अंडर आई सीरम। डोंट वरी, मैं बाद में स्क्रीन दिखा दूंगी, क्योंकि अंडर आई सीरम समझाना बहुत जरूरी है आप सबको, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को जब सुनते हैं ना अंडर आई सीरम तो ले भी आते दूसरे दिन और फिर चौथे दिन, तीसरा दिन लगाते, चौथे दिन मेरे को फोन करके कंप्लेन करते, मैडम आपने बोला था अंडर आई सीरम, हम तो ले आए, हम लगा भी रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है लगाने के बाद आंखें लाल लाल हो जाती है, आंख में से पानी आता है एंड आंखों में जलन होती है। और जब मैं पूछती हूँ उसको लगाया कैसे, क्या मैडम लिया उंगली पे थोड़ा सा और रगड़ दिया। गलत है ये। अंडर आई सीरम कभी भी आप रगड़ोगे नहीं, कभी भी आप घिसोगे नहीं, मसाज नहीं करोगे। अंडर आई सीरम हमेशा आपको डैप करना है, सिर्फ इस तरह से हल्के हाथों से इसको छोड़ लगाते हुए छोड़ देना है। एंड ये वाली उंगली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे, जो आपका फर्स्ट फिंगर है उसको आप नहीं यूज करोगे। क्यों? बिकॉज फर्स्ट फिंगर जब आप यहाँ पे रगड़ते हो तो ज्यादा प्रेशर दे देता है, तो ये नहीं करोगे। आप अभी चाहो तो कुछ नहीं लेना उंगली में, जरा सिर्फ 2 मिनट तक इस तरह से रगड़ना, देखो आपके आंख में पानी आता है या नहीं आएगा। आंख में पानी आएगा, आंखें जलन करेगी आपकी, है ना। सो आप जब भी अंडर आई सीरम लगाओगे आप यूज करोगे आपका रिंग फिंगर, ओके, आपकी रिंग फिंगर को आप इस्तेमाल करोगे, ये वाली फिंगर। और कितना क्वांटिटी लोगे आप सिर्फ मूंग के दाने जितना क्वांटिटी लोगे। अब मूंग के दाने की जब हम बात करते तो ये मत बोलना कि दोनों उंगली डुबो दी अंदर, नहीं, किसी एक उंगली पे लो सीरम, अंडर आई सीरम, और उसके बाद उसको इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर, उसके बाद आप आंखों के नीचे इस तरह से दबाते हुए इसको छोड़ दोगे, ऐसे सर्कुलर मोशन में। आप चाहो तो आप ऊपर लगा सकते हो, मैं वैसे नहीं लगाती हूँ, आपकी इच्छा है, ऊपर आपको डार्कनेस दिख रहा है आप लगा लो, अदरवाइज आप सिर्फ यहाँ लगाओगे ना तो ये जो आपका आई बॉल है ना, ये जब घूमेगा तो ये क्रीम को ऊपर तक पूरा पहुंचा देगा, ओके। और अंडर आई सीरम ओनली एंड ओनली रात को इस्तेमाल करोगे, और लगाने के बाद बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, लगाने के बाद नो टीवी, नो मोबाइल, मोबाइल से अपने आप को दूर रखना। लगा लिया मतलब मोबाइल बंद, क्रीम लगा लिया मतलब अब टीवी नहीं देखना, और चुपचाप सोओगे। जब आप 8 घंटा 6 घंटा 8 घंटे की जब नींद लेते हो ना, तो ये जो अंडर आई सीरम है ना, ये आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करती है, आपके सेल्स को एक्टिव करने का काम करता है। लेकिन अगर आप रात को लगाने के बाद टीवी देख रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, मोबाइल का लेके बैठे हुए हो, तो उसके अंदर से जो रेज निकलती है, ये जो लाइट आपके चेहरे पे पड़ती है ना, ये आपकी स्किन को और बिगाड़ने का काम करती है। क्लियर है? डन? मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ अंडर आई सीरम दिखता कैसे। ये है हमारा अंडर आई सीरम, और इसके इंग्रेडिएंट्स है आर्टिचोक लीफ एंड कैफिन। आर्टिचोक अगेन एक वेजिटेबल है, इसके लीव्स का इस्तेमाल किया गया है, जो आपकी अंडर आई एरिया में इलास्टिसिटी देता है, साथ साथ में ड्राइनेस को रिड्यूस कर देता है एंड रिंकल्स को भी आने से रोकता है, और आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, एंड आपकी स्किन की जो सेल्स है उसको भी ये इम्प्रूव कर देता है। साथ में वी हैव यूज्ड कैफीन मतलब कॉफी, जो आपकी स्किन को रिफ्रेश करती है, रिस्टोर करती है, एंड साथ साथ में आपकी स्किन की पफीनेस को ये कम कर देती है। मैंने आपको भी बता दिया कैसे लगाना है। स्किन को क्लीन करो, चेहरा धो लो डीप क्लींजिंग ऑयल से, उसके बाद अंडर आई सीरम लगाओ, उसके बाद सारे जितनी क्रीम लगानी है वो लगाओ। अंडर आई सीरम सिर्फ रात को लगेगा, ये याद रखिएगा ना। ये हमारे पुराने फैमिली मेंबर्स थे, अब हमारे पास नए फैमिली मेंबर्स भी है ना, और ये द बेस्ट प्रोडक्ट्स है। आई टेल यू, जितने भी मेल्स है ना, मैं उनको बोलूंगी कुछ करो ना करो, हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल कर लो, ग्लो शीट मास्क, हमेशा स्मार्ट दिखाई देगा, हमेशा स्किन क्लीन दिखाई देगा। अब बात करें अगर मास्क की, तो मास्क आपकी हाइड्रेशन, डिहाइड्रेट स्किन है, आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इन सबको ये दूर करता है ना।
दाग धब्बों की प्रॉब्लम है वो भी क्लीन करेगा, डिहाइड्रेशन है उसको भी क्लीन करेगा, पिगमेंटेशन के दाग है उसको भी ये ठीक करेगा। इसका नाम क्या है? ग्लो शीट मास्क। और इसको देखो नीचे क्या लिखा है, अनमास्क द ग्लोइंग स्किन। मतलब ये कि इसको लगाने के बाद आपकी जो चेहरे के ऊपर जो एक ग्लोइंग नॉन ग्लोइंग स्किन का जो लेयर लगा था उसको ये निकालता है, अनमास्क करता है और आपकी स्किन को ग्लो देता है। इसके अंदर टोटल 3 मास्क है हमारे पास, विटामिन सी, विटामिन ई एंड इंटेंस हाइड्रेशन मास्क। अगर बात करें हम विटामिन सी की, हमेशा याद रखिएगा विटामिन सी में पपाया जरूर आएगा एंड लेमन भी आएगा। सो हमने इसके अंदर यूज किया है लेमन एंड पपाया एक्सट्रैक्ट, जो आपकी स्किन को ब्राइटर लुक देता है, डल स्किन को कम रिड्यूस कर देता है, दाग धब्बों को निकाल देता है, ब्लेमिशेस है उसको रिमूव करेगा, साथ साथ में ये आपके जो बड़े बड़े पोर्स खुल गए हैं उसको भी ये कम कर देगा। इंग्रेडिएंट्स आर पपाया एक्सट्रैक्ट, जो आपकी स्किन को एक स्क्रबिंग के जैसे यूज करता है आपकी स्किन के ऊपर एंड आपकी स्किन में से डेड सेल्स को निकालता है। लेमन जूस एक्सट्रैक्ट, जिसमें विटामिन सी भरपूर है, और विटामिन सी आपकी स्किन के डैमेजेस को और प्रीमेच्योर एजिंग को कम कर देता है। लाइट आपकी स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स है उसे भी ये कम कर देगा। नियासिनामाइड एक अगेन पोषण तत्व है जो आपके चेहरे के लिए बहुत जरूरी है और ये आपके चेहरे को वो तत्व जरूर देता है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी मेल्स मुझे सुन रहे हैं उन सबके लिए मैं रेकमेंड करूंगी विटामिन सी वाला मास्क, एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार। वैसे हम रेकमेंड करते हैं कि हफ्ते में 2 बार मास्क लगाने चाहिए, तो आपका विद इन मतलब 3-4 मंथ्स में आपका स्किन एक अलग ग्लो लेवल पे होगा अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो। लेकिन अगर आप 2 नहीं लगा सकते हो, एटलीस्ट विटामिन सी वाला मास्क, जितने भी जेंट्स लोग हैं विटामिन सी वाला मास्क हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल जरूर करिए। एंड जितनी भी लेडीज है वो भी सेम इसको जरूर यूज करें, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनका स्किन ऑयली है। मैंने जेंट्स को इसलिए बोला क्योंकि आप सबका स्किन ऑयली है, लेकिन फीमेल्स अगर आप विटामिन सी वाला मास्क यूज करना चाहती हो तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्किन ऑयली है। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप विटामिन सी यूज कर सकती हो। अगर आपके चेहरे पे गड्ढे हैं, दाग धब्बे हैं, तो आप विटामिन सी ही यूज कीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं विटामिन ई वाले मास्क पे। विटामिन ई जो है इसके अंदर यूज किया है बिसाबोला फ्लावर एक्सट्रैक्ट एंड रेपसीड एक्सट्रैक्ट, जो आपकी स्किन को मॉइस्चर भी करता है, आपकी स्किन को ग्लो भी देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी देता है। अब ये बिसाबोला है क्या? बिसाबोला ना जो चंपा का फूल होता है ना, चंपा का फूल मालूम है ना आपको? चंपा के फूल के फैमिली का है, ये बोल सकते हो, जो आपकी स्किन में से मॉइस्चर को मेंटेन करता है, साथ साथ में रिंकल्स एंड फाइन लाइंस पे भी ये काम करता है। एंड अनदर वी हैव यूज्ड रेपसीड एक्सट्रैक्ट। रेपसीड मतलब क्या? तो रेपसीड मतलब सरसों, सरसों जो होता है ना वो, तो सरसों का तेल इस्तेमाल किया गया है, सॉरी सरसों के बीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट होता है एंड आपकी स्किन को ये हाइड्रेट भी करता है। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन मास्क। जिनका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज हफ्ते में 2 बार हाइड्रेशन मास्क लगाओ। जिनका भी स्किन ड्राई है उन सबके लिए। इसके अंदर हमने यूज किया है ओट एक्सट्रैक्ट, साथ साथ में इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देता है। ओट आप सबको पता है, ओट्स आर रियली गुड फॉर द बॉडी एंड एज वेल एज फॉर द स्किन। सो ये ना हल्का से स्क्रबिंग का काम भी आपके चेहरे पे कर देता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है मास्क को, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं मास्क को लगाना कैसे। तो जब आप मास्क को इस्तेमाल करोगे, फेस मास्क को, तो आप उसको जब अनफोल्ड करोगे, जब आप पैकिंग निकालोगे तो अंदर देखोगे आप फोल्ड करके एक पेपर मिलेगा, उसको हल्के हाथ से अनफोल्ड कीजिए। वो पेपर पूरा आपके चेहरे के शेप का होगा, उसमें आईज कट, माउथ कट, नोज कट मिला है। उसको लगा लो अच्छे से। लगाने के बाद उसको अच्छे से ना प्रेस करो इस तरह से, ऊपर फोरहेड पे, नीचे, क्योंकि उसके अंदर, उस पेपर शीट के अंदर इतना सारा सीरम होता है जो आपकी स्किन में जाना जरूरी होता है।
इसके अलावा अगर आप पाउच देखोगे जिसके अंदर सिरम, ये मास्क था, उसको निकालोगे तो अंदर बहुत सारा सिरम पड़ा हुआ है। लोग, मुझे ऐसा भी बोला था लोगों ने कि मैडम इतना सारा सीरम है तो क्या ये मास्क जो लगाया इसको वापस निकाल के फोल्ड करके रख दे क्या, तो सेकंड टाइम हम यूज कर सकते हैं। ये गलती मत करना, बिल्कुल नहीं ना, इसको आप सेकंड टाइम नहीं यूज कर सकते, वो वन टाइम यूज एंड थ्रो है। बट जो सीरम बचा हुआ है उसका मैं इलाज बताती हूँ क्या करना है। आप बोलोगे क्या बात है मैम, हमको तो पता ही नहीं था। पता है आप लोगों की स्किन पे, हाथों पे आप देखोगे तो टैनिंग होती है, बाहें जितनी होती है उस वो कलर और नीचे वाला कलर अलग दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। तो आप ये सीरम बचा ना, उसको लेके आप हाथों पे मसाज कर सकते हैं जिससे टैनिंग निकल जाएगी। दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द लोगों को पीछे ये जो गर्दन वाला हिस्सा है ये बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, तो ये सीरम बचा हुआ है ना, उसको लो और यहाँ पे उसको मसाज करो, रगड़ो, ये पूरा क्लीन हो जाएगा। तीसरा, ये जो बचा हुआ सीरम उसको हाथ में लो, कहीं नहीं लगाना है, मत लगाओ, हाथ में लो और जो शीट लगाया हुआ है आपने, जो ग्लो शीट मास्क ऑलरेडी आपके चेहरे पे चिपका हुआ है, उसी के ऊपर सीरम लो और रगड़ने का काम। राइट, इतना सारा सीरम आता है, उसके इतने सारे यूजेस हैं एंड आई एम श्योर ये 260 रुपए का जो आपका शीट मास्क है ना, वो वर्थ है जब आप इसके इतने सारे यूजेस देखते हो। Okay, let me share again my sheet PPT. Okay, fine. तो ये तो हमारे 3 मास्क हो गए, है ना। अब आ जाते हैं एक और प्रोडक्ट, सुपर प्रोडक्ट, वंडरफुल प्रोडक्ट एंड लिटरली लोग मतलब बोलते मैम क्या प्रोडक्ट दिया है, एंड वो है हमारा प्रो प्रेप एंड प्राइम, या तो इसको सीधी भाषा में कहूं प्राइमर। अब लोग बोलते हैं प्राइमर का जरूरत क्या है, कुछ को पता है क्या जरूरत है, कुछ को नहीं पता है कि क्या जरूरत है ना। तो प्राइमर एक्चुअली आपके चेहरे पे लगने वाले कलर्स को फिक्स करने का काम करता है। सिंपल एग्जांपल, आप अपने घर में दिवाली के समय जब पेंटिंग करवाते हो तो वो देखना, वो बोलेगा कि मैंने पहले प्राइमर लगाया उसके बाद कलर लगाया ताकि कलर लंबे समय तक के टिके रहे। वो वॉल प्राइमर है, टेंशन मत लो। ये फेस प्राइमर है, ये टोटली अलग है, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देगा और ग्रीजीनेस बिल्कुल नहीं है, पूरा सिंथेटिक मटेरियल से बना, सिंथेटिकली बना हुआ है जिसके कारण कोई केमिकल नहीं, कोई ग्रीजीनेस नहीं। आपका स्किन लगाने के तुरंत इंस्टेंट आप अपने चेहरे पे चेंज देख सकोगे। एंड द बेस्ट पार्ट इस क्रीम का, इस प्राइमर का है, इसके अंदर सारे एसेंशियल ऑयल्स को मिक्स किया गया है। वी हैव यूज्ड सनफ्लावर सीड ऑयल बिकॉज इट इज वेरी रिच इन विटामिन ए एंड ई, जो आपकी हाइड्रेटिंग स्किन को डिहाइड्रेट स्किन को हाइड्रेटिंग कर देगा, सन डैमेज से बचाएगा। देन कोकोनट ऑयल जो आपकी स्किन को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, मैंने पहले भी बताया था कि आपकी स्किन को टोनिंग करता है, सॉफ्ट करता है। देन लिंसीड एंड एवोकाडो ऑयल। अब ये लिंसीड क्या है, आप सबको एवोकाडो तो पता ही होगा, एवोकाडो फ्रूट है ना, एंड एवोकाडो इज रियली गुड फॉर द स्किन। बट लिंसीड क्या है, नया नाम, ये नया नाम नहीं है, इसको आप बहुत सालों से जानते हो। मतलब लिंसीड मतलब फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स ऑयल, इसका इस्तेमाल किया गया है जो आपकी स्किन के रिंकल्स पे काम करेगा। एंड आर्गन ऑयल जो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा ग्लो एंड शाइन देता है। और यही वजह है कि लोग सिर्फ प्राइमर लगा लेते हैं, पूरा फेस का लुक चेंज हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, जितने भी लेडीज मुझे सुन रही है, मेकअप अगर कर रही है तो प्लीज प्राइमर खरीद लो, सुपर प्रोडक्ट है। मेल्स यू कैन ऑल्सो यूज प्राइमर, आप डेली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गोल्ड पिलअप मास्क। इसमें भी हमने यूज किया है आर्गन ऑयल का ही, इसमें कोई गोल्ड का इस्तेमाल नहीं है। लोग बोलेंगे गोल्ड 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 है तो गोल्ड का इस्तेमाल किया है, नहीं, हमने इसमें कोई भी गोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। बट यस, इसके अंदर वी हैव यूज्ड आर्गन ऑयल। आर्गन इटसेल्फ इज इन गोल्ड इन कलर, जिसके कारण वो आपको गोल्डन दिखाई देता है ना। एंड ये आपकी अनइवन स्किन टोन पे भी बहुत अच्छे से काम करेगा, आपके टेक्सचर, स्किन की टेक्सचर को सॉफ्ट करेगा एंड ऑफ कोर्स आपकी एक यंग लुक आपको देगा। आर्गन ऑयल जो होता है ये एंटी सीबम पे काम करता है एंड साथ साथ में ये प्रमोट करता है सॉफ्टनेस, स्मूथनेस एंड कामनेस आपके कंप्लेक्शन में।
इसको कैसे करना है, आपको अच्छा खासा मास्क को लगाना है चेहरे पे। आप मास्क ब्रश से भी लगा सकते हो, आप हाथ से भी लगा सकते हो अपने चेहरे पे, और थोड़ा सा थिक रखना। आप बहुत पतला लगाओगे ना तो नहीं निकलेगा वो, थोड़ा सा मोटा रखना पड़ेगा आपको। एंड उसके बाद 15 मिनट उसको रहने दो आपके चेहरे पे। आई एम सॉरी, 15 मिनट आप अपने चेहरे पे इसको रहने दो, और उसके बाद आपको इसको पील करना है। अब जब इसको पील कर रहे हो ना, तो आप आड़ा टेढ़ा नहीं निकालोगे, ट्राई करिएगा आप नीचे से ऊपर की ओर उसको पील करो। कभी कभी क्या होता है, हमने लगाया, अब हमारा निकल रहा है, तो कभी हम यहाँ नाखून मारते, कभी हम यहाँ नाखून मारते। मत करिएगा ऐसा। बेटर कि आप इसको नीचे से चिन वाली साइड से आप उसको नीचे से ऊपर की ओर पील करो। खींच के आपको इसको निकालना है। जैसे आपका चारकोल पील ऑफ मास्क है, वैसे ये है गोल्ड पील ऑफ मास्क। ओके, MRP, DP and PV is here. Next is Radiant Glow Mist. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसको मैं कभी कभी मिस नहीं करना चाहूंगी। इसका एक्सपीरियंस, खैर मैं एक्चुअली इसको यूज कर रही थी जनवरी से। ये प्रोडक्ट आपके पास अभी आई, बट जनवरी से मेरे पास प्रोडक्ट है एंड आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो हाँ, मुझे इतना पता था कि ये स्किन को रिफ्रेश कर देता है, स्किन को क्लीन कर देता है। कभी कभी गर्मी लगा तो मैंने अपने चेहरे पे इसको स्प्रे कर दिया, तब तक सही समझ में आ रहा था। लेकिन रिसेंटली मैं एक सिटी में ट्रेवल कर रही थी एंड इट वाज लाइक कि सुबह एक सेशन किया, शाम को एक दूसरा सेशन था, और उस बीच में मुझे समय नहीं था कि मैं अपने स्किन पे टचअप भी करूं। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये स्प्रे अपने चेहरे पे मार दिया था। आप नहीं मानोगे, मेरा पूरा का पूरा मेकअप एज इट इज था, बिल्कुल भी मेरा मेकअप स्प्रेड भी नहीं हुआ। एंड कहीं ना कहीं इस मिस्ट ने मेरे मेकअप को फिक्स करने का काम कर दिया था, जिसके कारण मेरा मेकअप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा। नॉट इवन माई मतलब आई लाइनर या मेरा काजल कुछ भी नहीं बिखरा था, और मैंने अच्छा खासा स्प्रे कर दिया था। लेकिन हाँ, इसको जब आप चेहरे पे स्प्रे करते हो तो थोड़ा डिस्टेंस से स्प्रे कीजिए, एंड उसको चेहरे को पोंछने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके अंदर हमने यूज किया है डेमेस्कस फ्लावर, रोज एंड साथ साथ में सी वाटर। सी वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए हाइड्रेशन देता है, एंड साथ साथ में डेमेस्कस रोज, इसको कहीं ना कहीं जंगली गुलाब भी बोला जाता है, और ये बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। इसका ऑयल निकाला गया है, इसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, और इसको सी वाटर में मिक्स करके आपके सामने लेकर आए हैं हम एज अ ग्लो फेस मिस्ट। जैसे मैंने कहा था, थोड़े से डिस्टेंस पर रख के इसको यूज कीजिए, एंड नॉट रिक्वायर्ड कि आप इसको टिश्यू पेपर वगैरह से डैप करो। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था अपनी स्किन को, एंड जब हर कोई पूछ रहा था मैम इतना सारा ग्लो आपके चेहरे पे कैसे है, सो इट गिव्स ए ब्यूटीफुल लुक। इवन रात को भी जब आप चेहरा साफ करते हो तो थोड़ा सा इसको स्प्रे मार लिया, बहुत अच्छा रहेगा ये। MRP, DP एंड PV यू ऑल नो क्या है। सबसे ज्यादा खास एंड इंपॉर्टेंट चीज कि इस प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। सो ये प्रोडक्ट जो है टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए प्रोडक्ट्स है हमारे, एंड साथ साथ में ये किसी भी स्किन को नुकसान नहीं करते हैं। सो यहाँ पे मेरा सेशन पूरा स्किन फॉर्मूला का खत्म होता है, बिकॉज आपके पास 1 घंटा था तो मुझे 1 घंटे में से खत्म करना था। बट आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो वी विल डू द डेमो आल्सो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। और बहुत ही आप इलेबोरेटली पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताए हो। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास रोज आता है कि ऐसा स्किन है तो क्या लगा है। आज मेरे को लगता है सारे लोगों का सवाल